मानव जीवन जटिलताओं से भरा है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिनका समाधान वह अपनी सूझबूझ से स्वयं ही कर लेता है, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान करने के लिए उसे किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। मनुष्य यह सहायता अपने परिवार, मित्रों, सगे संबंधियों, आस पड़ोस किसी से भी ले सकता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन समस्याओं को दूर करने और वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। अपनी इन समस्याओं से निपटने के लिए वह अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करता है, योजनाएं बनाता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपनी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर पाता, अर्थात अपने प्रयासों के बाद भी उसे अपनी समस्या से निजात नहीं मिलती। इस अवस्था में उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव होती है जो उसे सही मार्गदर्शक के रूप में उसकी समस्या से निजात दिला सके। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आधुनिक युग में मानव की समस्याओं का मुख्य कारण पुराने मूल्यों और रीति रिवाजों का विघटन, आगे बढ़ने की होड़ और बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं। इन्हीं समस्याओं के कारण व्यक्ति अपने जीवन और समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। समाज और जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही उस व्यक्ति को ज़रूरत होती है उसके इंटरेस्ट का पता लगाना, उसकी रुचि का पता लगाना। जब तक व्यक्ति की रुचि का पता नहीं चल पाता तब तक वो समस्याओं से घिरा पड़ा होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही क्वेश्चन करने वाले हैं कि रुचि और उसका मापन, यानी एक व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं और उसका मापन कैसे किया जा सकता है, किन विधियों के माध्यम से किया जा सकता है और उनके लाभ क्या हो सकते हैं और उनकी हानियां क्या हो सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये सब करने वाले हैं। मार्गदर्शन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की रुचियों का मापन किया जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति में किसी कोर्स या व्यवसाय को करने के लिए उचित योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं, परंतु वह व्यक्ति उन योग्यताओं और क्षमताओं के होने के बाद भी उस कोर्स या व्यवसाय को करने से मना कर देता है, क्योंकि उस कोर्स और व्यवसाय में उसकी रुचि नहीं होती। रुचि किसी भी कार्य के लिए एक प्रेरक शक्ति का काम करती है। रुचि के कारण ही व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है। यदि एक व्यक्ति अपनी रुचि का कार्य करता है तो उसे उस कार्य को करने में कितनी भी बाधाएं आए परंतु वह डगमगाता नहीं है। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापकों को विभिन्न आयु स्तरों और विद्यार्थियों की रुचियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पेरेंट्स के दबाव में आके जिस भी फील्ड के अंदर उसकी रुचि नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चा उस कोर्स को करे, उस फील्ड में जाए, तो वो बच्चा उस फील्ड के अंदर वो लाभ नहीं दे पाता वो बच्चा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आज हम यही करने वाले हैं। रुचि का अर्थ। रुचि से तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या तथ्य को पसंद करने, उसके प्रति ध्यान केंद्रित करने तथा उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। यह जन्मजात होने के साथ साथ अर्जित भी होती है। इसका स्वरूप आयु में परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। यानी जब बच्चे की रुचि होती है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, आयु के बढ़ने से उसकी रुचि का जो स्तर है वो भी बदलता रहता है। गिलफोर्ड के अनुसार रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। बिंघम के अनुसार रुचि किसी अनुभव में लीन होने तथा उसे जारी रखने की प्रवृत्ति है। आइए जान लेते हैं रुचि की विशेषताएं। रुचियां व्यक्तित्व का अंग होती हैं। रुचियां अस्थायी होती हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, समय के अनुसार
रुचियों में परिवर्तन आता रहता है। छोटे बच्चे की रुचि अलग होती है, बड़ा व्यक्ति हो जाता है उसकी रुचि अलग हो जाती है। रुचियाँ सीखी जाती हैं। रुचियाँ वंशानुगत हो सकती हैं और वातावरण संबंधी हो सकती हैं। रुचियों का संबंध वर्तमान से होता है। रुचियाँ संवेगात्मक अभिवृत्तियाँ होती हैं। रुचि कार्य के लिए अभिप्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक व्यवहार की ओर प्रोत्साहित करती है। रुचियाँ प्रदर्शित, अभिव्यक्त या परीक्षित होती हैं। रुचियाँ ध्यान से संबंधित होती हैं। रुचि एवं अधिगम में गहरा संबंध होता है। रुचि हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं, लक्ष्यों और आकांक्षाओं से जुड़ी होती हैं। आइए जान लेते हैं रुचि के प्रकार, यानी जो रुचियां होती है, जो इंटरेस्ट होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, प्रदर्शित रुचि। कुछ रुचियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने शब्दों में व्यक्त न करके अपने व्यवहार से व्यक्त करता है। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट के मैच को देखने का शौक होता है। अभिव्यक्त रुचि। जिन रुचियों को व्यक्ति शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त रुचि कहलाती हैं। जैसे मैं पौधे लगाना पसंद करता हूँ, वह पौधे लगाना पसंद नहीं करता। परंतु अभिव्यक्त रुचि सदा विश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बातें ऐसी होती हैं जिनको हम छिपाकर झूठ बोल सकते हैं। थर्ड आ जाता है मापी हुई रुचि। यह वह रुचि होती है जिनका मनोवैज्ञानिक यंत्रों, परीक्षणों तथा गणना द्वारा अनुमान लगाया जाता है या अनुमान लगाना होता है या उनको मापना होता है। परीक्षणों के साधनों द्वारा मापित जो रुचियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। रुचियों के जो निर्धारक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। व्यक्ति की रुचियों पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। रुचियों के निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट, आयु। सेकंड, लिंग। थर्ड, पारिवारिक वातावरण। फोर्थ, बुद्धि। फिफ्थ, अनुभव। सिक्स्थ, अभिवृत्तियाँ। सेवंथ, शारीरिक स्वास्थ्य। एट्थ, संस्कृति। नाइन्थ, चिंता। टेंथ, संवेगात्मक विकास। 11, सीखने के अवसर। 12, माता पिता के प्रभाव एवं स्वीकृति। 13, शैक्षिक एवं व्यावसायिक स्थिति। 14, विद्यालय का वातावरण, अभिप्रेरक एवं बालक की समायोजनशीलता। और 15, पसंद और नापसंद। ये वो तत्व होते हैं जो हमारी रुचियों को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में अभी तक हमने रुचि का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, प्रकार और निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास किया है। आइए जान लेते हैं रुचियों को मापने की जो विधियां होती हैं, जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक रुचि अनुसूची। ई के स्ट्रॉन्ग ने व्यावसायिक रुचि परिसूची का विकास करके उसका प्रमाणीकरण भी किया है। यह निर्माण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। इस परिसूची द्वारा किसी व्यवसाय में व्यक्ति को उसकी पसंद या नापसंद का पता लगाया जा सकता है। इस परिसूची में 420 स्टेप यानी पद होते हैं। ये पद विभिन्न विशेषताओं या रुचियों से संबंधित होते हैं, जैसे विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न मनोरंजन क्रियाएं, विद्यालय विषय तथा व्यक्तिगत विशेषताएं। इस परिसूची का प्रयोग स्ट्रॉन्ग ने कई हजार वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यापारियों, बीमा कर्मियों पर किया। इससे इन व्यक्तियों की रुचि और अरुचियों का पता लगाया गया।
इस आधार पर स्ट्रोंग यह जानने में सफल हो गए कि इनमें से किसी भी व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों की रुचियां अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की रुचियों से भिन्न होती है। रुचियों के मापन में इन परिसूचियों को भरने के लिए कहा जाता है तथा इन परिसूचियों को भरने के बाद व्यक्ति को जो अंक प्राप्त होते हैं उन अंकों के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि उसकी रुचियां उन व्यक्तियों के समक्ष है या नहीं जो उन व्यवसायों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। तो ये है ई स्ट्रोंग का जो फर्स्ट मेथड। सेकंड आ जाता है कूडर अभिरुचि आलेख। कूडर के इस अभिरुचि आलेख के कई स्वरूप हैं, जैसे औद्योगिक प्राथमिकता रिकॉर्ड, व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड और व्यक्तिगत प्राथमिकता रिकॉर्ड। कूडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कुल 168 स्टेप हैं। प्रत्येक पद में प्रत्येक स्टेप में 3 चुनाव होते हैं। कूडर ने व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में 9 भिन्न भिन्न प्रकार के चार्ट तैयार किए हैं जो कि निम्नलिखित हैं: साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, यांत्रिक, संगीतक, कलर की संबंधी, गणनात्मक, प्रेरणादायक, सामाजिक। विद्यार्थियों को इन क्रियाओं को अपनी प्राथमिकता के अनुसार चुनना होता है। थर्ड आ जाता है क्लिंटन की व्यावसायिक रुचि सूची। क्लिंटन की यह सूची स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों और वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए अलग अलग प्रतिरूप हैं। इसमें छात्र को यहाँ 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और छात्र को अपनी रुचि के बारे में लिखना होता है। किसी समूह में अधिक अंकन प्राप्त करना उस व्यवसाय में उसके रुचि की ओर संकेत करता है। पुरुषों के लिए इंजीनियर, मिनिस्टर, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, जीवन बीमा विक्रेता आदि की सूचियां दी गई हैं। इनका अलग से श्रेणी विभाजन भी किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है थर्स्टन का व्यवसाय रुचि प्रोग्राम। थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण में 7 उप परीक्षण हैं। प्रत्येक उप परीक्षण मानसिक योग्यता के एक अलग पक्ष का मापन करता है। ये उप परीक्षण हैं: स्थानिक योग्यता, प्रत्यक्षात्मक, संख्यात्मक, शाब्दिक, शब्द प्रवाह, स्मृति तथा तर्क योग्यता। परीक्षण के विभिन्न भागों पर प्राप्तांकों से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में कौन सी योग्यता सबसे अधिक है और कौन सी सबसे कम। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है स्टीवार्ड तथा ब्रेनार्ड की विशिष्ट रुचि सूची। इस सूची में 4 प्रतिरूप शामिल होते हैं: एक पुरुषों के लिए, एक लड़कों के लिए, एक औरतों के लिए और एक लड़कियों के लिए। तथा लड़कियों की जो तालिकाएं होती हैं, लड़के यानी और लड़कियों की जो तालिकाएं होती हैं वो 10 से 16 वर्ष की आयु के लिए है। प्रत्येक प्रतिरूप में 5 प्रश्नों के 20 समूह होते हैं। ये 20 समूह विभिन्न 20 प्रकार की रुचियों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जो यांत्रिक सूची है उसके समूह को हम 5 भागों में विभक्त करते हैं: निर्माण, प्रतिस्थापन, मरम्मत, डिजाइनिंग और क्रिया। तो ये था
यहाँ पर भाई जो रुचि होती है किसी भी व्यक्ति की, उसको मापने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं। जो रुचि परिसूची हैं उनके लाभ क्या हैं, उनके लाभ क्या होते हैं, उनके बेनिफिट क्या होते हैं, उनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, उनके मेरिट्स क्या होती हैं। फर्स्ट, अध्यापकों तथा परामर्शदाताओं के लिए। ये अध्यापकों और परामर्शदाताओं को बच्चों के बारे में उनकी पहल तथा उदासीनता के बारे में ज्ञान प्रदान करती हैं और अच्छे चुनाव में सहायक होती हैं। इन सूचियों की सहायता से छात्रों की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। सेकंड, विद्यार्थियों के लिए। रुचि सूचियों की सहायता से विद्यार्थी की रुचियों का विश्लेषण करने के बाद व्यवसाय के विभिन्न प्रकारों को समझकर रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन किया जा सकता है। थर्ड, मालिकों के लिए। ये मालिकों के लिए भी लाभदायक है। इसके द्वारा वे नौकरी के लिए आए हुए जो भी व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। मालिक का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हैं और वहाँ का जो हेड है, जो मालिक है, वो भी आपका इंटरेस्ट जानने के लिए इन सूची परिसूचियों की सहायता ले सकता है। फोर्थ आ जाता है शैक्षिक निर्देशन में लाभ। रुचि सूचियाँ निर्देशन में भी लाभप्रद हैं। इनके द्वारा उनकी रुचियों का पता लगाकर उन्हें पाठ्य विषयों के उचित चयन में सहायता प्रदान की जा सकती है। और लास्ट आ जाता है व्यवसाय चयन में उपयोगी। रुचि सूचियों के द्वारा छात्रों की रुचियों का पता लगाकर उन्हें उचित व्यवसाय को चुनने के लिए निर्देशन दिया जा सकता है। जोन्स तथा राइटस्टोन के अनुसार रुचि परीक्षणों का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए भी किया जाता है। बालकों की सामान्य और विशिष्ट रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना, बालकों को अपनी रुचियों की समीक्षा और व्याख्या करने में सहायता देना, बालकों की रुचियों के अनुसार उनके ज्ञान को समृद्ध और विस्तृत बनाना, बालकों को अपनी रुचियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनको समझने में सहायता देना, परामर्शदाता को बालक की रुचियों से परिचित कराना, इस प्रकार उनके परामर्श कार्य को सफल बनाना, बालकों की जो वांछनीय रुचियां हैं उनका विकास करना, बालकों की जो अवांछनीय, जो मतलब नहीं चाहते, उन रुचियों को निरुत्साहित करना, यानी उनको बाहर निकालना, बालकों की सीमित और संकीर्ण रुचियों का अंत करके उनके स्थान पर नई रुचियां उत्पन्न करना, और बालकों को अपनी रुचियों के अनुरूप शैक्षिक और व्यावसायिक योजनाएं बनाने में सहायता देना। रुचि परिसूचियों के दोष कौन कौन से हैं, यानी जो मेरिट्स हमने अभी की है, तो डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं, डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, या दोष कौन कौन से हैं। फर्स्ट, वैध नहीं। रुचि परीक्षणों में कम वैधता होती है, अतः इनकी सहायता से छात्रों की वास्तविक रुचियों के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। अब वैध क्यों नहीं है, हमने अभी एक पॉइंट किया था कि हम बहुत बार क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, लेकिन हम अपनी बात को छिपा लेते हैं, झूठ बोल देते हैं। अगर हम अपनी बात को छिपाते हैं तो वो वैध नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो दूसरे को पता नहीं चल पाता। विश्वसनीय नहीं। रुचि परीक्षण के द्वारा प्राप्त जो जानकारी होती है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ भी बोला जा सकता है। औचित्य जानना कठिन। बालकों की रुचियों की जानकारी देने वाले औचित्य का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है, यानी एक्यूरेसी नहीं हो पाती, स्थायी नहीं है। हाई स्कूल में बच्चों की जो रुचियां होती हैं वो स्थायी नहीं होती, बल्कि यह बदलती रहती हैं। चेंजिंग, बदलना। छात्रों की जो रुचियां हैं वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। उनकी रुचियों के आधार पर उनका शैक्षिक निर्देशन नहीं दिया जा सकता। विभिन्न रुचियां, विभिन्न स्कूलों और श्रेणियों के बच्चों की जो रुचियां होती हैं वो विभिन्न होती हैं।
और लास्ट आ जाता है भावनाओं पर आधारित। रुचियां भावनाओं पर आधारित होती हैं, इनका मापन करना संभव नहीं हो पाता। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।